कल की क्लास में हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन किए थे, इसलिए आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये फिजिक्स MCQ की सेकंड क्लास है। क्वेश्चन आपका लिखा है, पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो पनडुब्बी होती है, जब हम उससे कोई चीज़ देखते हैं, कहाँ की, जो समुद्र स्तर से ऊपर की हो, तो किस का उपयोग करते हैं देखने के लिए। नंबर 1 में है आपका ओडोमीटर, फिर है पायरेलियोमीटर, हैप्सोमीटर, पेरिस्कोप। तो जो आपका ये लिखा हुआ है डी नंबर पे पेरिस्कोप, तो पेरिस्कोप का हम प्रयोग करते हैं। ये इसका डी वाला विकल्प सही है। ये जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर का प्रयोग आपको पता है, जब वाहन चलते हैं तो वाहनों की चली हुई दूरी को नापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये जीके की आज की कौन सी क्लास है? ये जीके भौतिक विज्ञान की आज की सेकंड क्लास है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका लिखा हुआ है कि कोई पदार्थ किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के उसके तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है और ये किस अवस्था में है? गैस में है। पदार्थ गैसीय अवस्था में है। अब इस पे हमने ताप लगाया, टेम्परेचर चेंज किया या दाब लगाया। तो कोई भी पदार्थ जब गैसीय अवस्था में होता है तो उस पर ताप या दाब का प्रभाव डालने से वो गैस से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है? द्रव में, जिसको आप तरल कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ के गैस से द्रव में चेंज होने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? संघनन, जिसे इंग्लिश में कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये जो आपका है सी वाला इसका विकल्प, ये जहाँ पे लिखा है कंडेंसेशन, संघनन, ये इसका सही आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। लिखा है, आँख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि को रूपांतरण करने के लिए जिम्मेदार होता है। छवि का मतलब होता है फोटो, जिसे आप कहते हैं चित्र या प्रतिबिंब। तो आँख का वो कौन सा हिस्सा है जिस पर संकेतों की हेल्प से फ़ोटो बनती है किसी वस्तु की? तो आप जानते हैं फ़ोटो किस पे बनती है? रेटिना पे। तो ये डी वाला विकल्प जो रेटिना है, ये आपका सही विकल्प है। ये डी नंबर पे नीचे लिखा है, कहाँ पे बनता है? आंसर आपका है रेटिना पर। प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का हो, वो रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, लिखा है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय द सन? इसका मतलब सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? ये क्वेश्चन आया है आपका SSC CGL 5/3/2020 मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में। तो सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश का रंग है वो नारंगी होता है, ऑरेंज। ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका लिखा है, which among the following has its refractive index closer to that of crown glass? इसका मतलब है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट है, मीन सबसे पास है। तो ये जो आपका ए नंबर पे लिखा है कनाडा बॉल्सम, तो इसका जो अपवर्तनांक होता है ये लगभग उतना ही होता है जितना कि क्राउन ग्लास का होता है। तो ए वाला विकल्प आपका इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है,
द सन हीट्स द अर्थ थ्रू। सूर्य पृथ्वी को माध्यम से गर्म करता है। इसका मतलब सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम से गर्म करता है। जो पृथ्वी पर गर्मी होती है सूर्य की, वो किस वजह से होती है। तो पहला है परंपरा, दूसरा है विकिरण, तीसरा है संवहन और चौथा है विखंडन। तो सूर्य की जो गर्मी पृथ्वी पर होती है वो विकिरण के कारण होती है, रेडिएशन के कारण होती है। तो ये दूसरा बी वाला विकल्प आपका सही है। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका लिखा हुआ है कि जमाने वाली ठंड में, इसका मतलब जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो घरों को गर्म रखने के लिए धूप के प्रयोग की अनोखी अवधारणा को क्या कहा जाता है। तो पहले में है गुप्त सौर ऊष्मा, नंबर 2 पे है संवाहक सौर ऊष्मा, नंबर 3 पे है रेडिएशन हीटिंग विकिरण ऊष्मा और नंबर 4 है पैसिव सोलर हीटिंग, जिसे कहा जाता है निष्क्रिय सौर ऊष्मा। तो जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो घरों को गर्म रखने के लिए जिस अवधारणा का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे कहा जाता है निष्क्रिय सौर ऊष्मा। ये डी वाला विकल्प आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, लिखा है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है। इसका मतलब वो पूछ रहा है कि जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो आपने पढ़ा है क्लास 10th में भी ये बात कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, आभासी होता है और कैसा होता है, सीधा होता है। जब भी आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा और आभासी। तो नंबर 1 पे जो आभासी और सीधा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, मरीज के दांतों की बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो जब भी आप दांत के डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और दांत दिखाते हैं तो डॉक्टर साहब जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उसका नाम है अवतल दर्पण। इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉनकेव मिरर। ऐसा इसलिए है क्योंकि अवतल दर्पण की विशेषता होती है कि ये वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। आपने कक्षा 10 में पढ़ा है अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका लिखा हुआ है, निम्न में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है। बॉयल के नियम को, कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को, कि चार्ल्स के नियम को, कि द्रव्यमान संरक्षण नियम को। किसको जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहा जाता है। देखिए ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है ये बताता है कि आप ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक जगह से या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऊर्जा को आप एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते हैं। और यही चीज़ बताता है हमें जो सेकंड में है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही बताता है कि आप ऊर्जा ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसको वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। तो कल की तीसरी क्लास में हम फिर मिलेंगे भौतिक विज्ञान के इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप काम आएंगे आपके। जैसे ये क्वेश्चन आपका SSC MTS में आया है 2019 की शाम मीटिंग में हुए पेपर में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य रखें।